स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार। अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचान क्या तो हम सीखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, दिया हो, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब इसका हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य क्या होता है, पढ़ते हैं। साधारण वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आई के साथ एम तथा प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा इस साधारण वाक्यों में सिंगल सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आई के साथ एम तथा प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे के साथ आ लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, मैथ के फॉर्मूले तरह हमारे काम करता है। देखते हैं बेटा क्या करेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसे हमको क्या लगाना है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो एग्जांपल देखेंगे हम। पहला मेरा एग्जांपल है, मैं खाना पका रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल जिस सामने देख लेते हैं। वह पत्र लिख रहा है। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। वे जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। अब इनको हम सभी को एक साथ ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आई के साथ में क्या लगाना होता है, अभी हमने पढ़ा आई के साथ एम, तो आई एम। पकाना क्या होती है, कुक, तो आईएनजी लगा देना, कुकिंग द फूड। वह पत्र लिख रहा है तो ही
इज लिखना होती है राइट, तो आ जाएगा राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको भी ट्रांसलेट कर लें तो वे की हो जाती है स्पेलिंग दे आर, काटन होती है टी, तो कटिंग द वुड्स, कटिंग द वुड इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। इसलिए अभी हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में के रूल्स क्या होते हैं। इन वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, कॉमा आई के साथ एम नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, वी, दे के साथ, आर नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगाते हैं। अब हम क्या करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर सेंटेंस क्या होता है। रूल हमारा वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नोट लगाना, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस के नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लगाना है आईएनजी, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब बेटा इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मेरा पहला है, तुम कानपुर में नहीं रह रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, बतख तालाब में नहीं तैर रही है, बतख तालाब में नहीं तैर रही है। तो अब इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यू हमारा हो जाएगा यू और यू साथ लगाना होता है हमको, आर नॉट राइनअप होती है लिव, तुमने लगा दिया आएंगे लिविंग इन कानपुर, दूसरा वाला देख लेते हैं बतख। तो बतख क्या होती है, डक मीन्स बतख। इज नॉट तैरना होती है स्विम, हमने लगा दिया आएंगे स्विमिंग इन द पॉन्ड। डियर स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है, पहले किया जाता है। और वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो हम सीख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें हमें आगे हेल्पिंग रखनी, इट आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स और प्लस का क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या मीना कक्षा में अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है। क्या ये बच्चे गाना नहीं गा रहे हैं, क्या ये बच्चे गाना नहीं गा रहे हैं। तो हमने अभी सीखा कि प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्रयोग पहले किया जाता है और वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका सेंटर रहता है हमारा इज, एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब हमने लिखा कि क्या मीना कक्षा में अपना काम या अपना काम कर रही है, क्या ये बच्चे गाना नहीं गा रहे हैं। तो इनको हम कर लेते हैं ट्रांसलेट। तो मीना हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट इज, मीना डू मिस का तो डूइंग हो जाएगा, डूइंग हर वर्क इन द क्लास। और हमें लास्ट में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देना ऐसे। याद है कि ये बच्चे प्लुरल हो गया, आर दीज चिल्ड्रन नॉट सिंगिंग, गाना होता है इसमें लगा देना एंजल, सिंगिंग अ सॉन्ग। स्टूडेंट तो हम सीख लेते हैं कि क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस क्या होते हैं। इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या जाता है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन कौन से, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु वाले, इज, एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब इनको एग्जांपल के माध्यम से हम सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 बताते हैं, उसे कौन पीट रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, तुम कल कहाँ जा रहे हो, तुम कल कहाँ जा रहे हो। पहले इन दोनों को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो कौन की स्पेलिंग क्या होती है, हु इज, पीटना होती है बीट, बीटिंग उसे क्या हो जाएगा यहां से हिम। और कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर आर यू, जाना होती है गो, तो गोइंग। और कल की स्पेलिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, टुमारो लगाएंगे हम यहाँ से। तो स्टूडेंट्स ध्यान ये रखना है आपको कि पास्ट टेंस में सिर्फ यस्टरडे का प्रयोग होता है कल के लिए, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में आपको टुमारो ही लगाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, मीरा
कौन सी किताब नहीं पढ़ रही है, कौन सी किताब नहीं पढ़ रही है। तो देखते हैं कौन सी स्पेलिंग हमने आपको बताई थी, विच, विच, और हमने आपको बताया था विच के साथ में हाउ मेनी साथ में, हाउ मच साथ में, हुज साथ में नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो विच बुक इज मीरा नॉट, और पढ़ना क्या होती है, रीड। तो क्या कर दिए हम, रीडिंग, और ये क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल और देख लें और क्लास का समापन किया जाए। देखते हैं गंगा, गंगा मैदान में क्यों नहीं दौड़ रही है, गंगा मैदान में क्यों नहीं दौड़ रही है। तो क्यों स्पेलिंग क्या होती है, वाई, गंगा हमारा सिंगुलर, तो इज, गंगा, नॉट, दोनों के रन, तो रनिंग, मैदान में इन द फील्ड। तो आज से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हुआ और हम आपको अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाएंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।